जय हिंद बच्चों। आप लोगों को साइंस का पूरा चैप्टर कंप्लीट स्टडी करवाने के बाद फाइनली जाकर हम लोगों को मात्र एक चैप्टर बचा हुआ है और वही चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह उतना ही इम्पोर्टेंट है जिस तरह से सब्जी में नमक की इम्पोर्टेंट होती है, जिस तरह से मिठाई में चीनी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से परीक्षा में अगर कोई चैप्टर चीनी का रूप है तो वह इस चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से मात्र मेरे अनुसार 3-4 प्रकार का बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, जो कि 3-4 ठो बड़ा क्वेश्चन बताएंगे। बाकी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव इसको रटवा देंगे बोर्ड पर। आप नहीं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव को ही केवल रटना है। तो आप ईमानदारी से कॉपी किताब लेके बैठे, उसको ईमानदारी से पढ़ें। तो इस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, इंग्लिश में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु किसको कहते हैं, अधातु किसको कहते हैं, दोनों के बीच का अंतर क्या है, उसके बाद दोनों के बीच का भौतिक अंतर क्या है, और साथ ही साथ पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के बीच रासायनिक अंतर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, दोनों के बीच में भौतिक अंतर देखेंगे। रही बात भौतिक अंतर क्या होता है सर, तो बच्चे भौतिक अंतर का मतलब होता है कि भौतिक अंतर मतलब उस चीज में अगर हम परिवर्तन किए और परिवर्तन करने के बाद अगर वही चीज रह गया तो वह भौतिक अंतर हुआ। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हम कुछ भी करेंगे, तोड़ देंगे, मचोड़ देंगे, कुछ भी करेंगे तो यह मार्कर ही कहलाएगा। भले इसका साइज और आकार में चेंज हो जाएगा, आकृति में चेंज हो जाएगा, लेकिन यह तो मार्कर ही कहलाएगा। तो वैसा अंतर जिसको उसके ऊपर कुछ भी तुम कर दो, करने के बाद उसका आकार में केवल चेंज होगा, वह जस के तस जो चीज है वही चीज रहेगा, तो वह भौतिक अंतर कहलाएगा। जैसे मेरा शरीर है, अगर हमारा शरीर का हड्डी अगर टूट भी जाएगा, चोर पकड़ लिया, घर तरफ जब किसी को चोर पकड़ता है, अब पता नहीं चोर कैसे पकड़ता है, चोर पकड़ता है तो बोलते हैं कि कौन बच्चा नानी घर जन्म लिया है। जो नानी घर से जन्म लेता है ना, उससे जतवाने पर वह चोर भाग जाता है। पता नहीं नानी घर का आदमी और चोर के बीच में क्या संबंध है, शायद नानी घर का आदमी ही चोर भेजा होगा, तब चोर का बात नानी घर का आदमी जान रहा है, शायद ये भी हो सकता है। ये गांव तरफ की अफवाह है। तो मेरा चोर पकड़ लिया, पैर टूट गया, नाक टूट गया, तो कुछ भी टूट जाए हम यही सती सरी कहलाएंगे। लेकिन तो ये हुआ भौतिक अंतर। भले आकार उकार में चेंज हो गया, पचक ढचक गए, वो अलग बात है, लेकिन हम तो सती ही सर है। तो वैसे अंतर जिसके ऊपर कुछ भी तुम लगा लो, कितनों भी बल लगा लो, उसका जो चीज है वही चीज है, तो भौतिक अंतर कहलाएगा। लेकिन एक होती है रासायनिक अंतर। अगर हम हैं सतीश सर, कुछ भी कर लेंगे तो सतीशी सर कहलाएंगे, आदमी कहलाएंगे। लेकिन अगर मेरी मौत हो गया तो मेरा शरीर आदमी नहीं कहलाएगा, लाश कहलाएगा। तो ये हुआ रासायनिक अंतर, जो पूरा रूप रेखा को ही बदल देता है वह रासायनिक अंतर, जो रेखा को ही बदल देता है वो रासायनिक अंतर, और जो रूप रेखा को नहीं बदलता है, केवल उसका आकार उकार में चेंजिंग लाएगा, तो भौतिक अंतर। आज हम इस चैप्टर में धातु और अधातु का केवल भौतिक अंतर देखेंगे बच्चे, कल देखेंगे रासायनिक अंतर। भौतिक धातु और अधातु। धातु जो होती है बच्चे वो कठोर होते हैं, धातु को छुएगा तो कठोर होती है। अधातु भी कठोर होते हैं, लेकिन धातु के अपेक्षा में अधातु कम कठोर होते हैं। हो तो दोनों कठोर है। उसके बाद जितने भी धातु होते हैं वो चमकीले होते हैं, जबकि अधातु चमकीले नहीं होते हैं। चमकीले क्यों होते हैं धातु, तो धातु चमकीले क्यों होते हैं उसका कारण है। क्या कारण है, तो यही कारण है कि मान लो एक धातु हम ले लिए सोडियम, Na, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसको 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 8 1। यही जो 12वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बच्चे, यही इलेक्ट्रॉन के कारण धातु चमकीले होते हैं। अधातु भी चमकीले होते हैं, लेकिन धातु की अपेक्षा में अधातु कम चमकीले होते हैं। आघात वर्धनीय होते हैं धातु। आघात वर्धनीय कहने का मतलब हुआ वैसा चीज, वैसा पदार्थ जिसको हथौड़ी से ठोकू और ठोकने के बाद अगर वह पतली चादर की जैसा फैल जाता है, टूटता नहीं है, पतली चादर के जैसा फैल जाता है, तो इसी गुण को कहते हैं आघात वर्धनीय। जैसे मान लो बच्चे हम ये मार्कर लिए, अगर मार्कर को हम हथौड़ी से पीटे और यह मार्कर छितरा गया, चारों तरफ ऐसे फैल गया, तो इसी गुण को बोलते हैं आघात वर्धनीय।
जैसे कोई जो गर्ल्स होती है जिसका मैरिज नहीं होता है, वो पहले साइकिल की टायर होती है, जब मैरिज हो जाता है तो एकदम विशाल रूप ले लेती है, एकदम ट्रैक्टर के टायर। तो वह हो गया आघातवर्धनीय कि उसके ऊपर चोट पड़ा तो वह फैल जाना, पतली चादर की जैसा फैल जाती है, तो उसी गुण को क्या बोलते हैं बच्चे? आघातवर्धनीय। तो धातु आघातवर्धनीय होती है, मतलब जितने भी धातु होते हैं सारे धातु के ऊपर चोट पड़ेगी तो वह पतली चादर की जैसा फैल जाएगा। उसके बाद लेकिन अधातु आघातवर्धनीय नहीं होती, मतलब अधातु के ऊपर जब चोट पड़ेगा तो वो पतली चादर की जैसा नहीं फैलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, धातु जो होती है उसमें टन टन की आवाज होती है, अर्थात उसके ऊपर हल्की सी चोट मारने पर उसमें टन टन की आवाज आएगी तो समझ जाना है कि वह धातु है। लेकिन जिसको चोट लगने पर, चोट उस पर बल लगने पर टन टन की आवाज नहीं आती है तो समझ जाना वह अधातु है। धातु तन्यता होती है। तन्यता का गुण का मतलब हुआ कि धातु को चाहेंगे ना तो हम खींच के लंबा भी कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर वैसा पदार्थ जिसको खींचकर लंबा किया जा सकता है तो वह धातु कहलाएगी। अब ऐसा बात नहीं है, सेंटो फ्रेश नहीं, बच्चे चिंगम चबाते हैं। अब चिंगम, लड़की लोग तो चिंगम चबाती है तो जब तक मीठा रहता है तब तक चबाती है, तब तक ठीक है, लेकिन लड़का जब तक चिंगम उज्जर नहीं हो जाता है, पूरा एकदम चर्रा छुच्छे दूध का जैसा, तब तक थुरले है, एकदम चबा रहा है। फिर उसको निकालने के बाद फिर उसको खींचेगा तो वो भी खिंचा गया, तो इसका मतलब नहीं कि खिंचा गया तो वह धातु होगा, तो धातु होगा नहीं, धातु तभी कहलाएगा जब उसको खींचेंगे और वह लंबा हो जाएगा, मतलब तन्यता का गुण होगा, तब वह धातु कहलाएगी। एग्जाम, जबकि अधातु तन्यता नहीं होती है, अर्थात अधातु को जब खींचिएगा तो वह नए खिंचाएगा, तो वह अधातु में तन्यता का गुण नहीं होती है, इसलिए अधातु का अंदर तन्यता वाले गुण नहीं होते हैं। धातु का कुछ उदाहरण है, जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, ये सब किसके उदाहरण है? धातु का उदाहरण। जबकि प्लास्टिक, शीशा, लकड़ी, कोयला, कार्बन, ये सब किसका उदाहरण है? अधातु का उदाहरण। हम सोचे हैं कि जितने भी अपवाद हैं जो एक नंबरिया क्वेश्चन पूछता है परीक्षा की दृष्टि से, वही वाला धातु को लिखकर उसका क्वेश्चन बना के डायरेक्ट आंसर लिखवा देते हैं, आंसर समझ जाते हैं। जैसे धातु का अंतर्गत सबसे पहला धातु आता है, हम लोग को देखना है सोडियम के बारे में। सोडियम का खासियत क्या है ये भी बताएंगे। सोडियम धातु है, सोडियम एक क्या है? धातु है। अभी हम बताएं बच्चे कि सोडियम धातु कठोर होती है, धातु कठोर होती है, लेकिन नहीं बोलते हैं हर मोहल्ला में कोई ना कोई एक दो छाटल बिगड़ल रहता है, उसी तरह से सब ये सब धातु कठोर होती है, लेकिन एगो छाटल बकलोल है, जो एगो बकलोलवा सब कठोर है धातु, लेकिन एगो धातु ऐसा भी है जो मुलायम है, और वो इतना मुलायम है ना कि उसको चाकू से काट देते, कट से हैप्पी बर्थडे कटिंग कर दिए। अब लगता है उस समय में, आने वाला समय में केक के जगह पर आप सोडियम कट दो, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या काटना है? सोडियम काटना है। तो सारे धातु कठोर होते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा धातु है, तीन ठो है, लिथियम, पोटासियम, लिथियम और ये है सोडियम है, तो ऐसे धातु है का नाम बताइए जो कठोर नहीं मुलायम होती है, जिसे अपवाद कहते हैं। तो सोडियम इतना मुलायम धातु है कि उसे चाकू से भी काटा जाता है। नेक्स्ट पारा, पारा भी क्या है? एक धातु है। पारा को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, इसको Hg से दिखाते हैं। पारा, एक पारा धातु कहाँ इस्तेमाल होता है? तो डॉक्टर लोग जो थर्मामीटर होता है, उस थर्मामीटर को जब बॉडी का, शरीर का तापमान, गर्मी नापने के लिए लगाते हैं, एक्चुअली में थर्मामीटर का इस्तेमाल गर्मी मापने के लिए किया जाता है, मतलब बुखार। तो हम लोग को यहाँ पे हाथ के नीचे लगाने से एक्यूरेट तापमान नहीं पता चलता है शरीर का, जीभ के नीचे लगाने से थर्मामीटर एक्यूरेट तापमान बताता है हमारे शरीर का। तो हाथ का नीचे नहीं, जीभ का नीचे लगाना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति को यहाँ पे लगा दिया, मतलब हाथ के नीचे लगा दिया, और फिर उसी को दूसरा को जीभ का लगा दिया, तो देखो कितना खराब बात है। इसलिए जीभ का नीचे नहीं लगाकर यहाँ पे लगाते हैं। पारा, कमरे का तापमान, कितना डिग्री सेल्सियस को कमरे का तापमान कहते हैं? तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस को कमरे का तापमान कहते हैं। यह भी एक अपवाद है, जितने भी धातु होते हैं सब कठोर होते हैं, मतलब ठोस होते हैं, ठोस। जबकि पारा एक ऐसी धातु है जो पानी के जैसा बहेगी, अर्थात द्रव धातु है। तो पारा एक कैसी धातु है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाली यह एक धातु है। कौन? पारा। उसके बाद सिल्वर मतलब चांदी, चांदी भी एक धातु है जिसको Ag से दिखाते हैं। यह एक ऐसी धातु है जिसमें करंट सबसे रफ्तार से जाएगी। सबसे सर्वोत्तम उस सुचालक कौन सी धातु होती है?
तो चांदी होती है। चांदी को किससे दिखाते हैं? एजी से दिखाते हैं। सबसे अगर करंट रफ्तार दौड़ के जाएगी तो चांदी में जाएगी, लेकिन हम लोगों को घर तरफ चांदी का तार नहीं लगा होता है। कौन सा तार लगा रहता है? कॉपर एल्युमिनियम का तार लगा होता है। चांदी का तार इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि चांदी का तार लगाने से, चांदी एक तो महंगी पदार्थ है, इसका दाम बहुत ज़्यादा है, और जब इसका इस्तेमाल करंट को बहवाने के लिए करेंगे तो चोर लोग चांदी को काट के ले जाएंगे। इसलिए चांदी का इस्तेमाल हर तरफ करंट को दौड़ाने के लिए नहीं किया जाता है। लेकिन सबसे विद्युत का सर्वोत्तम चालक अगर कोई धातु है तो वो चांदी है। नेक्स्ट धातु है सोना, जिसको इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं। बच्चे सोना को एयू से दिखाते हैं। सोना एक ऐसी धातु है, 1 ग्राम सोना को अगर तार के रूप में खींचा जाए, 1 ग्राम सोना से अगर तार खींचा जाए तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जाएगा। तो सोना एक ऐसा धातु है जो 1 ग्राम रहेगा तो 2 किलोमीटर लंबा दूर तक तार खींचा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट धातु है लिथियम। जिस तरह से सोडियम सबसे मुलायम धातु है, उसी प्रकार से लिथियम भी सबसे मुलायम धातु है। यह एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये हुआ। अच्छा, नेक्स्ट धातु है सीसा, जिसको लीड इंग्लिश में कहते हैं, दिखाते हैं पीबीसी। सीसा एक ऐसा धातु है, जितने भी धातु होते हैं सब में उष्मा का प्रवाह होगा, करंट भी जाएगा, लेकिन सीसा एक ऐसा धातु है जिसमें उष्मा नहीं जाती है, और जिसमें नहीं जाती है उसे कुचालक कहते हैं। तो सीसा एक ऐसा धातु है जो उष्मा का सुचालक नहीं बल्कि उष्मा का कुचालक होती है। बैंकों में सीसा को एक बेहतरीन ढंग से कटा हुआ रहता है। कैसे काट देते हैं? जबकि हमारे घरों में ग्राइंडर मशीन से जब सीसा को काटा जाएगा तो वह सीसा चनक जाएगा, लेकिन बैंकों में मस्त कटिंग किया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि जिस मशीन से सीसा को कटिंग होता है ना, उस मशीन के ऊपर हीरा का पन्ना चढ़ा रहता है। तो हीरा इतना कठोर पदार्थ है कि जब आप हीरा को खाइएगा ना तो आपका ग्रास नली से ये नली फाड़ के निकल जाएगा। तो हीरा को बहुत कठोर धातु है, उष्मा का कुचालक है। इसका कटिंग हीरा को उपयोग किया जाता है सीसा को काटने के लिए। उसके बाद अधातु, जितने भी अधातु होते हैं, अभी बताएं, धातु कठोर होती है जबकि अधातु कठोर नहीं होती है। बच्चे अधातु में 5-6 अधातु का नाम बताएंगे, सब यहाँ अपवाद है। बच्चे धातु जो होती है वो चमकीले होते हैं जबकि अधातु चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन मात्र एक अपवाद है कि अधातु भी चमकीला होता है। तो कौन सा ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है? तो आयोडीन। कौन सा धातु है? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो सबसे ज्यादा चमकता है। मात्र एक यही अधातु है जो सबसे ज्यादा चमकीले होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अधातु है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो पानी के जैसा बहता है। अधातु, एक ऐसा अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पानी के जैसा बहता है, तो ब्रोमीन। लेकिन एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो पारा। तो धातु में बहता है पारा और अधातु में बहेगा ब्रोमीन। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। धातु जो होते हैं वो सुचालक होते हैं जबकि अधातु सुचालक नहीं होते। लेकिन फिर एक अपवाद है, एक ऐसा भी अधातु है जिसमें करंट जाता है, जिसका नाम ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कहाँ रहता है? तो पेंसिल देखें, पेंसिल कटपील सुन बुट्टी, तो करीबा बुट्टी रहता है, उसमें क्या लगा रहता है? ग्रेफाइट लगा रहता है। तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल, ग्रेफाइट एक अधातु है फिर भी उसमें करंट जाता है। तो सारा अपवाद यहीं पे मिल गया। हम जानबूझ के लिखे हैं उधर एग्जाम्पल धातु का वही कि सब अपवाद भी मिल जाए। और हम एक नेक्स्ट होता है अब्रक। एक नेक्स्ट होती है अब्रक। अब्रक यह एक ऐसा अधातु है बच्चे जो दोनों गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, अर्थात धातु में करंट भी जाएगा और उष्मा भी बहेगा। तो करंट बहेगा तो विद्युत चालक और उष्मा बहेगा तो उष्मा का चालक। लेकिन अब्रक एक ऐसा अधातु है जिसमें बच्चे करंट नहीं जाता है, करंट अगर जाएगा तो रुक जाएगा, बोलेगा नो नोट कमिंग। लेकिन उष्मा जो है, आग जो है वो आग चला जाएगा। मतलब अगर यह अब्रक है ना बच्चे, तो इसमें अगर हम करंट को भेजेंगे तो करंट इस पार से उस पार नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आग लगा के इसको गर्म कर दिए तो गर्मी इसको इस पार से उस पार चला जाएगा। अब्रक। तो वैसे अधातु का नाम बताइए जिसमें विद्युत का कुचालक है
लेकिन उष्मा का सुचालक है कौन सा है? अवरक्त। बच्चे ये जितने भी उदाहरण हुए ये सब अधातु और अवधातु का अपवाद वाला है। रही बात ये 10th लेवल का नहीं है, एक 12th लेवल का जरा बात बताते हैं कि हीरा जो है वह उसमें करंट क्यों नहीं जाता है, और ग्रेफाइट जो है वो अधातु होने के बावजूद भी उसमें करंट जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चे हीरा जो होती है ना वो कार्बन का अपरूप है, कार्बन का 2 अपरूप है, एक हीरा और एक ठो ग्रेफाइट। बच्चे ध्यान दें कि जितने भी अगर किसी भी चीज में करंट जा रहा है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 2 8 1। तीसरी कक्षा में रहना चाहिए था कितना? तीसरी कक्षा में रहना चाहिए था 18, सॉरी तीसरी हाँ रहना चाहिए था 18, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 8 रखते हैं, तो रहना चाहिए था 8, लेकिन है कितना? 7। मतलब यहाँ पे सीट अभी 7 हुआ और खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वह एक सीट पर एक सीट को भर दिया, लेकिन और सीट तो खाली है, तो यह इलेक्ट्रॉन जो है ना बच्चे कभी इस सीट पर तो कभी उस सीट पर, मतलब इधर से उधर दौड़ते रह जाएगा। तो यही जो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में बचता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब हुआ कि जितना उसका लास्ट में सीट है और पूरा सीट अगर नहीं भरा है तो समझिए फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब पूरा सीट भर गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सोडियम 1 है, लास्ट में कितना? 1, लेकिन था क्या वो सीट? 8, 18 गो, 8 ठो। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक से इस पार उस पार दौड़ते रहेगा। जब यहाँ पे हम करंट डालेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन करंट को पकड़ेगा और कभी इस पार कभी इस पार कभी उस पार और ले चल जाएगा करंट को। तब जिसमें करंट बहता है तो सुचालक कहलाएगा। लेकिन हीरा में जो भैया नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हीरा जो है ना वो कार्बन का अपरूप है, और कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4, मतलब कार्बन का लास्ट कक्षा में क्या है? 4 गो है। तो कार्बन जब भी बनाती है तो 4 बंधन बनाती है। कितना बंधन बनाएगी? 4 बंधन बनाएगी। फिर अगर यह अलग सा कार्बन के साथ जुटेगा तो ये भी कितना बनाएगा? 4 बनाएगा। 1 2 3 और 4 बन गया। तो सारा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4, जबकि चारों इलेक्ट्रॉन इसका बंधन बनैले है, तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन करंट ले जाने वाला है? नहीं है, नहीं है। तो पूछेगा कि हीरा क्यों नहीं विद्युत का चालन करता है? क्योंकि हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, जबकि कार्बन का अपरूप है और कार्बन जो जब भी बनाएगी तो 4 बंधन बनाएगी। कितना बंधन? कार्बन जब भी बनाएगी तो 4 बंधन बनाएगी। भैया एक पास फ्री है ये नहीं इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉनवा बंधन बनैले है, तो करंटवा को ले जाने वाला कौन है भैया? कोई नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट भी कार्बने का भाग है, लेकिन ग्रेफाइट जो होती है ना बच्चे वो तीने को बंधन बनाती है, तीने को बंधन बनाती है, ट्रिगुनल, और ये बनाता है टेट्राहेड्रल, तो तीने को बंधन बनाती है। जबकि कार्बन के पास क्या बंधन बनाने की क्षमता है? 4 गो, तो एक बंधन बचा, तो यही जो बचा है ना बच्चे, यही बचा है वही करंट को क्या करता है? ले जाने का काम करता है। ये हुआ धातु एवं अधातु का भौतिक अंतर। नेक्स्ट डे आएंगे तब बताएंगे आपका रासायनिक अंतर। तब तक के लिए जय हिंद।